इस साल अगस्त में चाइना ने अपना एक न्यू मैप जारी किया था। इस मैप में भारत के साथ साथ रशिया का भी एक एरिया शामिल है। लगभग सारे देशों ने इस मैप को रिजेक्ट कर दिया है। तो इस वीडियो में हम उसी मैप के बारे में डिटेल में समझेंगे कि आखिर क्यों चाइना ने इसे ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर बताया है और आखिर क्यों रशिया इस पर साइलेंट है। तो क्या है ये कंट्रोवर्सी, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष यादव और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स का एपिसोड नंबर 5। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम इंडिया के वो रीजन्स देखते हैं जिन्हें चाइना ने अपने न्यू मैप में इंक्लूड करा। सबसे पहले हमारे पास है लद्दाख का एरिया। लद्दाख को चाइना ने 1962 के सिनो इंडिया वॉर में ऑक्यूपाई किया था। आज लद्दाख का ये एरिया चाइना के कंट्रोल में है और भारत के पास सिर्फ ये एरिया बचा है। 2019 के मैसिव कॉन्फ्लिक्ट के बाद एलएसी पर दोनों देशों की मिलिट्री का हैवी डिप्लॉयमेंट है। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में अगला है भारत का राज्य उत्तराखंड, जिसके नॉर्थ में इंडिया और चाइना के माइनर डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन यहाँ कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगला रीजन भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश, चाइना इसे साउथ तिब्बत कहता है। इस डिस्प्यूट के चलते वहाँ 17 साल के मेरियम तारोन को चाइनीज मिलिट्री पीएलए द्वारा एब्डक्ट कर लिया गया था। चाइना का कहना है कि ये एरिया तिब्बत का एक पार्ट है और जब 1950 में चाइना ने तिब्बतियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में तिब्बत पर कब्जा किया तो ये रीजन चाइना को बिलोंग करता है। लेकिन 1914 के शिमला कन्वेंशन में तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक बाउंड्री पर समझौता हुआ था, जिसे आज हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। इसका नाम शिमला कन्वेंशन में ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, पर तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चाइना ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। अगले दो रीजन नेपाल और भूटान के हैं। नेपाल में हुमा डिस्ट्रिक्ट और वहीं भूटान में कोला कांगरी और डोकलाम है। डोकलाम भारत का एक वीक पॉइंट है क्योंकि वॉर की सिचुएशन में चाइना नॉर्थ ईस्ट के सातों राज्यों की कनेक्टिविटी भारत से खत्म कर सकता है। अगला रीजन साउथ ईस्ट एशिया का समुद्री क्षेत्र साउथ चाइना सी है, जिस पर चाइना अपना हिस्टोरिकल क्लेम करता है। न्यू मैप में चाइना ने एक 10th डैश लाइन भी ऐड की है, जिसमें चाइना ने ताइवान को अपना एक हिस्सा बताया है। ऑलमोस्ट सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने इस मैप को रिजेक्ट किया है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से एक कंट्री अपनी लैंड बॉर्डर से 12 नॉटिकल माइल्स तक ही कंट्रोल कर सकती है। चाइना इस लॉ को नहीं मानता और उसने इस एरिया पर कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी क्रिएट किए हैं। नेक्स्ट है बोल्शोय आइलैंड, जो रशिया का है, पर चाइना ने इसे अपने मैप में इंक्लूड कर लिया है क्योंकि रशिया वॉर की वजह से इकोनॉमिकली चाइना पर डिपेंड है, इसलिए रशिया ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मेजर एरियाज जिनको चाइना ने अपने न्यू मैप में शामिल कर लिया है। तो ये है वीडियो का एंड। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग।